धन्यवाद संजीव जी। हमें उम्मीद है कि सभी साधकों ने आपके हमें उम्मीद है कि आप सभी ने संजीव जी द्वारा बताई गई जितने भी योगासन हैं उन सब का महसूस भी किया होगा और लाभ भी उठाया होगा। और ये 4 दिन का जो क्रम है ये इसी प्रकार चलता रहेगा। आपको याद कराना चाहूंगा, गत वर्ष जब कोरोना काल बहुत पीक पर था, मानवता कराह रही थी, तो उस समय 2 मई 2021 को कुछ भगत जनों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर प्रार्थना की, दयाल जी कृपा कीजिए। और श्री नंगली दरबार में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के सामने अखंड ज्योति जलाई गई और सभी ने अपने घरों में बैठकर नियमित रूप से पूजा पाठ करना शुरू किया, भजन अभ्यास पर बैठना शुरू किया, जिसका परिणाम श्री गुरु महाराज जी ने हमारी करुणा पुकार को सुनते शीघ्र ही हमें इस महाकाल से छुटकारा दिलवा दिया। तो तब का ये क्रम चल रहा है। गत वर्ष नवंबर में हमने दरबार के संत महापुरुषों के चरणों में विनती की कि आप हमें कुछ फिजिकली हमारे सन्मुख बैठकर हमें उपदेश भी दीजिए और कुछ अच्छा मार्ग पर चलने का साधन भी बतलाइए। तो हमारे विनती को स्वीकार करते हुए श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और इस प्रकार के 4 दिन के आयोजन, पहले 3 दिन के हुए, फिर उसके बाद 4 दिन के आयोजन शुरू हो गए। तो ये 5वां आयोजन है जिसमें हम भाग ले रहे हैं। मैं अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं समझूंगा कि आज हम जब तक उन महापुरुषों को भी बुलाएं जिनके सुखद प्रयास से ये आज हम ये सुंदर व्यवस्था को देख रहे हैं। मेरी मुराद परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज से है। वो कृपया आए और आशीर्वाद के रूप में 10 मिनट 15 मिनट जैसा आपको समय का भी बंधन है उसमें आप हम सबको लाभान्वित करेंगे। परम आदरणीय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज। स्वामी जी। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सोजते और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही। देखते ही बह जावे सांझ, तुम ना पकड़ी बानी। देखते ही बह जावे सांझ, तुम ना पकड़ी बानी। प्रत्यय स्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संत जन एवं श्री गुरु महाराज जी के प्यारे साधक जनों, सबको सह प्रेम जय सच्चिदानंद। आप बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं जो इस कली काल में आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं। अधिकांश क्या होता है कि आज के समय में काल के प्रभाव से ग्रस्त यह जीव
केवल और केवल धन उपार्जन के लिए अपना समय लगा रहे हैं, अथवा संसार के वैभव इकट्ठे करने में ही अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। ये अपने जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझ पाते। स्वामी जी क्षमा चाहूंगा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपकी वॉइस ऑडिबल है, स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही है। स्क्रीन, हाँ जी अब ठीक है जी, अब ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। अधिकांश लोग अपना समय केवल और केवल धन उपार्जन अथवा संसार के वैभव इकट्ठे करने में ही बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते। और इस कली काल में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान हम जीवों के जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए इस तरह पर अवतरित हुए। हम प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी की पावन आरती में भी गाते हैं, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस कली काल में हम जीवों का उद्धार करने के लिए, हमें आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए इस तरह पर अवतरित हुए। और मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने जो हमें युक्तियां बताई कि किसके द्वारा किस प्रकार से बड़ी आसानी से हम अपने आप को समझ सकते हैं, सहज समाधि की जो हमें इतना सरल मार्ग दर्शाया श्री गुरु महाराज जी ने कि सहज से ही, सहज योग के द्वारा ही हम अपने आप को जान सकते हैं। जाप और सहज समाधि का इतना सरल मार्ग मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने दर्शा दिया, जिसको राजयोग भी कहा गया। राजयोग का अर्थ होता है कि राजा भी राज्य करता हुआ वो अपना मालिक की बंदगी कर सकता है, हर काम करते हुए अपने चित्त को प्रभु चरणों में जोड़ना है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। जैसे किसान खेत बोता है, खेत में बीज बोता है, तो उससे पहले वो जमीन को तैयार करता है। अगर जमीन तैयार है तो उसमें जो बीज बोया जाएगा वो अच्छी तरह से प्रफुल्लित होगा, और फिर उसके बाद भी उस पर मेहनत करनी होती है, समय समय पर उसको पानी लगाना, उसकी नलाई गुड़ाई करना इत्यादि इत्यादि। उसकी परवरिश करने के लिए किसान जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतनी ही ज्यादा फसल होती है। तो सबसे पहले हमने अपनी जमीन को तैयार करना होता है, और ये पुरुषार्थ है। मैं समझता हूँ श्री नंगली दरबार सेवा समिति, जिनके हृदय में सदैव गुरु घर का हित तो रहता ही है, कोई भी आयोजन हो, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम गुरु दरबार का हो, श्री नंगली साहिब का हो, तो उसके लिए ये सदैव अपना प्रयास करते रहते हैं कि व्यवस्था को और सुचारू रूप दिया जाए। अभी भी श्री नंगली दरबार में 16, 17 और 18 अप्रैल का जो भंडारा होना है, उसके लिए भी ये सब वहां इकट्ठे हुए, इन्होंने एक मीटिंग की कि कहाँ कहाँ मुश्किलें आती हैं, हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आने वाले भक्तजनों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके, सुंदर हो सके, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो इनके हृदय में एक भाव उठा कि हम सब लोग, क्योंकि कोरोना काल की जो आप अभी बात सुन रहे थे, कोरोना काल में जब देखा कि ना किसी के धन काम आया, ना परिवार काम आया, इतनी बड़ी घटनाएं देख करके दिल दहल गया। और इनके अंदर भी एक और जागृति आई सेवा के साथ साथ कि हमें अपना ऐसा धन को अभी संग्रह करना चाहिए जो साथ जाने वाला है। क्योंकि कहते ने कि नाम हरिदास संग जांदा जर दौलत इत्थे रह जांदी, पापा दी कूड़ कमाई जो बंदे नूं लेके बह जांदी। गलदे ने सैकड़ों कबरां विच शमशान हजारां जलदे ने, एक ओही अमर कहा जांदा जिंदी मर के भी हस्ती रह जांदी, एक नाम हरिदास संग जांदा जर दौलत इत्थे रह जांदी। तो इन्होंने अपना भाव प्रकट किया, और उस भाव को श्री नंगली दरबार ट्रस्ट की मीटिंग में रखा गया कि इस तरह से
एक योग शिविर का कोई आयोजन हो, योग ध्यान साधना शिविर का कोई आयोजन किया जाए, जिसमें हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सके। तो इनकी ये विनती स्वीकार हुई और हम लोगों को ये सेवा मिली। स्वामी अभय योगानंद जी और मुझे ये सेवा मिली 2 बार। तो ऑफलाइन जो शिविर लगा उसमें लोगों ने बहुत आनंद लिया। 3 दिन तक उन्होंने अपने अनुभव बताए। 3 दिन के बाद 3 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद अनुभव बताए कि जीवन में इतना आनंद नहीं आया। बड़े भाव पूर्वक अश्रु बहाते हुए लोगों ने ये कहा कि हम दुनिया में बहुत घूमे, लेकिन 3 दिन का ये जो आनंद है इसको वर्णित नहीं किया जा सकता। अभी तो आप 1 घंटे के लिए भी यहाँ पूरा समय नहीं दे पाते। मैं देख रहा हूँ सुबह से बहुत सारे लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेफ्ट हो रहे हैं बीच में, क्योंकि जल्दी उठने की आदत नहीं है। या तो आपको सुबह कम से कम 1 घंटा पहले उठ करके फ्रेश होकर नहा धो करके बैठना चाहिए, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। अब लोग बीच बीच में दौड़ रहे हैं, तो जरूरत है अपने अंदर एक शौक पैदा करने की। जैसे इस समिति ने एक प्रयास किया है कि हमें तो इसका लाभ हुआ ही 2 बार ही योग का जो शिविर है अटेंड करने से, तो इनके मन में भाव उठा कि तीसरी लहर आ गई है, ऑफलाइन नहीं हो सकता तो कम से कम ऑनलाइन ही हो। तो उस प्रयास से, उनके प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये व्यवस्था सारी, ये सभी सुमित जी हो, प्रकाश जी हो, रमन जी हो, अथवा गोयल जी हो, मोजी जी हो, बहुत सारे बच्चे मिलजुल करके ये प्रयास कर रहे हैं, अजय जी इत्यादि। तो सबके प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है। उनका मनोबल और बढ़े, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका उद्देश्य केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी के नाम की महिमा को जन जन तक पहुंचाना और अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करना, ताकि, क्योंकि संसार की संपत्ति तो लोग इकट्ठी करते हैं ना, तो वो सोचते हैं दूसरे को पता ना लग जाए कि इसने कैसे इकट्ठा किया। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, जिसको ये रस प्राप्त होता है वो सोचता है और लोगों को भी ये रस प्राप्त हो, और लोगों को भी आनंद मिले। तो ये केवल और केवल इनका यही प्रयास है कि हम सब जितने भी संसार के प्राणी हैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझे। और ये उद्देश्य समझाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने बड़े विस्तार से, गुरु महाराज जी का जो जीवन चरित्र है उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे उपदेश हैं श्री गुरु महाराज जी के, जिनको पढ़ करके हमें पता लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए कुछ करते हैं, कुछ लोग परिवार के लिए करते हैं, कुछ लोग कोई समाज के लिए भी करता है। तो ये बच्चे श्री नंगली दरबार सेवा समिति के सदस्य है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और समाज के साथ साथ हमें जरूरत है अपने प्रति भी जागरूक होने की, कि हम स्वयं भी मालिक की बंदगी करें, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन को है तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो ये जीवन वो परम पिता परमात्मा के नाम का जाप करने के लिए, उस गोविंद से, उस परमात्मा से मिलने के लिए है। तो इसको समझते हुए आप अपने आप को तैयार करें। तैयार करने के लिए ही संजीव जी हमारे बीच में प्रतिदिन आते हैं, इस शिविर में योग सिखाते हैं, ताकि हमारा शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाए, हमारे शरीर के जो अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता जो है वो बढ़ जाए, और हम स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें। और उससे फिर हमारी चित्त वृत्तियां भी एकाग्र होती है। बहुत सारे सुंदर सुंदर सूत्र देते हैं वो। और उसके बाद हमारे महापुरुष हमें बहुत सारे उपदेश दे करके हमें तैयार करते हैं। योग साधना आपने करनी है, योग संजीव जी करवा रहे हैं, और ध्यान की क्रियाएं जो प्रक्रियाएं हैं वो संत महापुरुष आपको बताते रहेंगे। आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज्ञानवान। मैं कहूं कि वो सभी वेदों शास्त्रों के ज्ञाता और
श्री गुरु महाराज जी की बहुत सारी लीलाएं उन्होंने महापुरुषों की जन क्षण में सेवा में रह करके सीखी हैं, वो आपको उपदेश देंगे। और इसी प्रकार पानीपत से शायद संत एम प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी अभय योगानंद जी महाराज कर्मानुसार प्रतिदिन आपको उपदेश देते रहेंगे। तो मैं आप सबका हृदय से मैं यही कहूंगा, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, महापुरुषों के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन में उतारेंगे और भी प्रसन्नता होगी। इसी के साथ ही मैं श्री नवनी दरबार सेवा समिति और संजीव जी का भी गुरु दरबार की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि जो ये प्रयास कर रहे हैं भूले बिसरे जीवों को सदमार्ग दर्शाने के लिए। आइए मिलकर के मेरे साथ जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय।